नमस्कार भाइयों बहनों। आज मैं एक बहुत ही अच्छा गीता का श्लोक लेके आया हूँ। और ये श्लोक उन प्राणियों के लिए एक उत्तर का काम करेगा जो हमारे पूजा पद्धति पे उंगलियाँ उठाते थे। तो ये श्लोक है 10वां अध्याय का पहला श्लोक है। ये देख सकते हैं 9वां अध्याय ख़त्म हुआ है, मतलब ख़त्म नहीं, समाप्त हुआ है। ख़त्म मतलब आगे ना बढ़ना, परंतु समाप्त का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना। तो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नौमाकदशोध्याय। तो ये 9वां अध्याय आपका ख़त्म हो गया है और ये 10वें अध्याय का पहला श्लोक है। एवं सततयुक्ता ये भक्ता सत्वा पर्युपासते ये चापयच्छर्मक्तव्यं तेषां के योगति माह। अर्थात देखिए, यहाँ पे कहने का ये मतलब ये है, श्री कृष्ण भगवान जी से अर्जुन बोलते हैं कि जो अन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगविता कौन है। अर्थात देखिए, यहाँ पे अर्जुन यही कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, हे सच्चिदानंद घन, आपने अभी गीता में पहले बताया है कि मैं निराकार भी हूँ और साकार भी हूँ। तो इन दोनों में से किसको पूजना हमारे लिए अच्छा होगा, अर्जुन ये कहते हैं। तो देखिए, गीता में ये बोला गया है भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। कुछ लोग जैसे उंगली उठाते हैं ना कि आपके पुराणों उपनिषदों और गीता में तो लिखा गया है भगवान निराकार हैं। ठीक है, भगवान तो कह ही रहे हैं हाँ मैं निराकार हूँ, बट उन्होंने क्या कहा है ये आप सुनिए। मैं निराकार हूँ, अभी आप आगे पढ़ेंगे गीता तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी भाइयों बहनों। तो भगवान ने यही कहा है कि मैं निराकार हूँ, पर आप मेरे तक अगर पहुँचना चाहते हो तो निराकार रूप में आप उतनी जल्दी मुझको नहीं प्राप्त कर पाओगे जितने कि साकार रूप में आप, जितने कम समय में आप मुझे साकार रूप में प्राप्त कर सकते हो। मतलब कहने का यही है, आप अगर निराकार हमको भजते हो तो आप मेरे तक बहुत ही ज़्यादा देर में पहुंचोगे, जबकि आपके सामने मैं किसी रूप में रहूँगा तो आप मुझे जल्दी पा लोगे, आप मुझे जल्दी समाहित कर लोगे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे आपके पास कोई लक्ष्य नहीं रहता, ठीक है, आप चलते चले जाते हो, तब क्या होता है कि आपको कुछ भी मिलता तो है पर वो बहुत ही देर में मिलता है। बट अगर आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लो तो वो उसी के लिए मेहनत करो तो देखिए वो कितना जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो यही यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि निराकार आप मुझे देर में प्राप्त करोगे और साकार बहुत जल्दी प्राप्त कर लोगे।